श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हम धर्मों के किन्हीं तत्वों के बारे में आज आपसे कुछ बात करेंगे। अहिंसा धर्म का पहला तत्व है और दूसरा है सत्य। सत्य तत्व है जो दूसरा तत्व है। सत्य के विषय में कुछ बातें पहले से ही जान ले तो बहुत अच्छा होगा। और इन बातों को पहले तो यूं समझाएं कि हमारे देश के पितामह महात्मा गांधी, उन्होंने अपने जीवन भर सत्य के प्रयोगों में ही निकाल दिया और सत्य के प्रयोग करते करते उन्होंने जो अनुभव किया, उन्हीं बातों को उन्होंने अपनी आत्मकथा में, मेरे सत्य के साथ के प्रयोगों में, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने किसी से भी कुछ भी नहीं छिपाया है। अपने जीवन की हर बात को उन्होंने उजागर किया है। महात्मा गांधी जी ने सत्य के प्रयोग द्वारा ही संपूर्ण जीवन का बल प्राप्त किया, एक ऐसा आलंबन प्राप्त किया कि वे निर्भय और भय रहित रहे जीवन भर। उन्होंने सभी चुनौतियों का बड़ी खूबी से सामना किया। एक तो वे बैरिस्टर थे और साथ साथ उन्होंने सत्य को अपना संबल बनाया। आध्यात्मिक जीवन में सत्य की जो आवश्यकता है वो परमार्थ के लिए होती है। सत्य होगा तो जीवन में शुचिता होगी, पवित्रता होगी और जीवन सदाचार पूर्ण होगा, सद्भावना पूर्ण होगा। जीवन में हर तरह के संघर्ष को अपनाने का, उसका सामना करने का, परिस्थितियों का हमें संपूर्ण बल और बुद्धि सत्य से ही प्राप्त होती है। हमने सुना है एक शब्द गोष्ठ। जब गोष्ठ शब्द की बात आती है तब लोग अक्सर भूत उसका अनुवाद करते हैं। भूत यानी क्या? जो था पर नहीं दिखता उसको भूत कहते हैं। उसका आभास मात्र रह जाता है। क्षण क्षण में बदलने वाली दुनिया, आपका शरीर और आपके आसपास सारा विश्व और सारा यूनिवर्स बदलता रहता है, भूत बनते जाता है, भविष्य की ओर अग्रसर करते जाता है। और इन दो गतियों के बीच जो भास होता रहता है उसे हम वर्तमान कहते हैं। जब हमारे आत्मा के प्रकाश में हम हमारी इंद्रियों द्वारा और हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ भी अनुभव करते रहते हैं, वह आत्मा के प्रकाश में इंद्रियों द्वारा भासित होता है। आत्मा के प्रकाश में ही यह सब कुछ हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इंद्रियों द्वारा सब कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है। इसी को हम आभास कहते हैं, क्योंकि वहाँ सत्य नहीं है। सत्य जो दिखता है वो नहीं होता। सत्य वो होता है जो हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा का अनुभव, जो कि अपरोक्ष अनुभव है, दिखता नहीं पर अपरोक्ष साक्षात अनुभव हम अपने आप को कर सकते हैं। हम अपने आत्मा का अनुभव करते हुए जीते हैं। पर जब इस आत्मा का प्रकाश इंद्रियों पे गिरने लगता है तब हम विश्व का आभास करते करते आत्मा का
अनुभव करना भूल जाते हैं, तब हम सत्य से विमुख होते जाते हैं। इस तरह से सत्य का विवेचन अनेक प्रकार से किया जाता है। शास्त्रीय रीति से यहाँ पर हम सत्य का जो बोध किया गया है वह कर्मयोग शास्त्र ग्रंथ से जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, वे एक महात्मा थे खुद ही, और बड़े ज्ञानी और साधु पुरुष थे। उन्होंने ही हमें सिखाया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह भी सत्य पे ही आधारित अनुभव की बात उन्होंने की है। हम लोग सत्य को बड़ा असहज रीति से समझते हैं। हमारे जीवन में असत्य बड़ा सहज है। हम असत्य बोलते हैं, असत्य कार्य करते हैं और असत्य जीवन में अनुभव किया करते हैं, फिर भी हम असत्य से दूर नहीं हो सकते। यही सहज बात होती जा रही है। सत्य एक सहज वस्तु नहीं रही हमारे जीवन में। इसीलिए सत्य का जानना कि किस तरह से सत्य का हमारे जीवन में हम प्रयोग कर सके, समझ सके और हमारी आध्यात्मिक और व्यवहारिक बुद्धि उन्नत हो। हमें झूठ बोलना अच्छा लगता है ना? क्यों लगता है? हम मानते नहीं कि झूठ बोलना गलत बात है। नहीं, बचपन से लेकर आज तक हमने कितने झूठों का सहारा लेकर हमारा फायदा बना लिया है। फायदे के लिए सत्य को छोड़ देते हैं, तभी तो सत्य का महत्व और भी बढ़ जाता है सामाजिक जीवन में। आज हम कई तरह के समाचार सुनते हैं और अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, तो कहीं पर भी हमें सत्य नज़र नहीं आता। सत्य नज़र क्यों नहीं आता, इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है। सत्य जैसा हमें कुछ दिखता नहीं, लगता नहीं। सब कुछ असत्य होते हुए भी हम इन बातों का बड़ा मज़ा उठाते हैं। भगवद गीता में सत्य आचरण पर बल दिया गया है और उसे दैवी संपत्ति बताया गया है। इस दैवी संपत्ति की ओर तो हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, तो फिर उसका आचरण और जीवन में उतारने की बात तो बहुत दूर की है। तो क्यों ऐसा नहीं होता, इस बात को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। तो सत्य तत्व क्या है, इसको संक्षिप्त में हम अब समझेंगे। आगे सुनिए। जो सब देशों और धर्मों में भली भांति माना जाता है और प्रमाण समझा जाता है, सत्य की महानता का वर्णन कहाँ तक किया जाए। वेद में सत्य की महिमा के विषय में कहा है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ऋतम और सत्यम उत्पन्न हुए और सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, वायु आदि 5 महाभूत स्थिर है। ऋग्वेद में कहा है, ऋतुम च सत्यम चाभिधात तपसो अध्यजायत, और ऋग्वेद में ही कहा है, सत्ये नुत्तमीता भूमि ही आदि मंत्र देखो। सत्य शब्द का धात्वर्थ भी यही है, रहने वाला, अर्थात कभी नष्ट न होने वाला अथवा त्रिकाल अबाधित। इसलिए सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य के सिवा और धर्म नहीं है, सत्य ही परब्रह्म है। महाभारत में कई जगह इस वचन का उल्लेख किया गया है कि नास्ति सत्य परो धर्मः, और यह भी लिखा है कि 1000 अश्वमेघ और सत्य की तुलना की गई तो सत्य ही श्रेष्ठ सिद्ध हुआ।
यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ। सत्य के विषय में मनु जी एक और विशेष बात कहते हैं। मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हैं। एक के विचार दूसरे को बताने के लिए शब्द के समान अन्य साधन नहीं है। वही सब व्यवहारों का आश्रय स्थान और वाणी का मूल स्रोत है। जो मनुष्य उसको मलिन कर डालता है, बिगाड़ देता है, अर्थात जो वाणी की प्रताड़ना करता है, वह सब पूंजी ही की चोरी करता है। इसलिए मनु ने कहा है कि सत्यपूताम वदेद्वाचम, जो सत्य से पवित्र किया गया हो वही बोला जाए, और धर्मों की अपेक्षा सत्य ही को पहला स्थान देने के लिए उपनिषद में भी कहा है, सत्यम वद धर्मम चरा। जब बाणों की शैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह शांति और अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को सब धर्मों का उपदेश दे चुके, तब प्राण छोड़ने के पहले सत्येषु यतितव्यम वह सत्यम ही परम बलम, इस वचन को सब धर्मों का सार कहकर उन्होंने सत्य ही के अनुसार बर्ताव करने के लिए सब लोगों को उपदेश किया है। बौद्ध और ईसाई धर्म में भी इन्हीं नियमों का अनुवाद पाया जाता है। क्या उस बात की कभी कल्पना भी की जा सकती है कि जो सत्य इस प्रकार स्वयं सिद्ध और चिरस्थायी है, उसके लिए भी कुछ अपवाद होंगे? परंतु दुष्ट जनों से भरे हुए इस जगत का व्यवहार बहुत कठिन है। कल्पना कीजिए कि कुछ आदमी चोरों से पीछा किए जाने पर तुम्हारे सामने किसी स्थान में जाकर छिप गए। इसके बाद हाथ में तलवार लिए हुए चोर तुम्हारे पास आकर पूछने लगे कि वे आदमी कहाँ चले गए। ऐसी अवस्था में तुम क्या कहोगे? क्या तुम सच बोलकर सब हाल कह दोगे या उन निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकोगे? क्योंकि निरपराधी की हिंसा को रोकना सत्य ही के समान महत्व का धर्म है। मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं, जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक किसी से बोलना न चाहिए, और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो पूछने पर भी उत्तर नहीं देना चाहिए। यदि मालूम भी हो तो सीढ़ी या पागल के समान कुछ हूँ करके बात बना देनी चाहिए। जानन पी ही मेधावी जड़वल्लोक आचरेत। अच्छा, पर हूँ कर देना और बात बना लेना एक तरह से असत्य भाषण करना ही नहीं है क्या? महाभारत में कई स्थानों में कहा है, न व्याजेन चरेद धर्मम। अर्थ है, धर्म से प्रताड़ना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम धर्म को धोखा नहीं दे सकते। तुम खुद धोखा खा जाओगे। अच्छा, यदि हूँ करके कुछ बात बना लेने का भी समय न हो तो क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई चोर हाथ में तलवार लेकर छाती पर आ बैठा है और पूछ रहा है कि तुम्हारा धन कहाँ है। यदि कुछ उत्तर न दोगे तो जान ही से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे समय पर क्या बोलना चाहिए? सब धर्मों का रहस्य जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही चोरों की कहानी का दृष्टांत देकर कर्ण पर्व में अर्जुन से और आगे शांति पर्व के सत्यानृतम अध्याय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह बात विचार पूर्वक निश्चित की गई है कि यदि बिना बोले मोक्ष या छुटकारा हो सके तो भी हो बोलना नहीं चाहिए, और यदि
बोलना आवश्यक ही हुई हो अथवा न बोलने से दूसरों को कुछ संदेह होना संभव हो, तो उस समय सत्य के बदले असत्य बोलना ही अधिक प्रशस्त है। इसका कारण यह है कि सत्य धर्म केवल शब्दोच्चार ही के लिए नहीं है। अतएव जिस आचरण से सब लोगों का कल्याण हो, वह आचरण सिर्फ इसी कारण से निंद्य नहीं माना जा सकता कि शब्दोच्चार अयथार्थ है। जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही है और न अहिंसा ही। शांति पर्व में महाभारत के सनत कुमार के आधार पर नारद जी शुक जी से कहते हैं, सच बोलना अच्छा है, परंतु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का हित हो, क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यंत हित होता है वही हमारे मत में सत्य है। यद्भूत हितम पद को लेकर आधुनिक उपयोगितावादी अंग्रेजों का स्मरण करके यदि कोई उक्त वचनों को प्रक्षिप्त कहना चाहे, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि वह वचन महाभारत के वन पर्व में ब्राह्मण और व्याध के संवाद में 2-3 बार आया है। उनमें से एक जगह तो अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूत हितम परम पाठ है और दूसरी जगह यद्भूत हिमत्यंतम तत्सत्य मिति धारणा ऐसा कहा है। ऐसा पाठ भेद किया गया है। सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से नरो वा कुंजरो वा कहकर उन्हें संदेह में क्यों डाल दिया? इसका कारण वही है जो ऊपर दिया गया है और कुछ नहीं। ऐसी ही और बातों में भी यही नियम लगाया जाता है। हमारे शास्त्रों का यह कथन नहीं है कि झूठ बोलकर किसी खूनी की जान बचाई जाए। शास्त्रों में खून करने वाले आदमी के लिए देहांत प्रायश्चित अथवा वध दंड की सजा कही गई है, इसलिए वह सजा पाने योग्य अथवा वध्य है। सभी शास्त्रकारों ने कहा है कि इसके समान और किसी समय जो आदमी झूठी गवाही देता है वह अपने 7 या अधिक पूर्वजों सहित नरक में जाता है। परंतु जब कर्ण पर्व में वर्णित उक्त चोरों के दृष्टांत के समान हमारे सच बोलने से निरपराधी आदमियों की जान जाने की शंका हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? ग्रीन नामक एक अंग्रेज ग्रंथकार ने अपने नीति शास्त्र का उपोद्घात नामक ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे अवसरों पर नीति शास्त्र मूक हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। यद्यपि मनु और याज्ञवल्क ऐसे प्रसंगों की गणना सत्य अपवादों में करते हैं, तथापि यह भी उनके मत से गौण बात है। इसलिए अंत में उन्होंने इस अपवाद के लिए भी प्रायश्चित बतलाया है। कुछ बड़े अंग्रेजों ने, जिन्हें अहिंसा के अपवाद के विषय में आश्चर्य नहीं मालूम होता, हमारे शास्त्रकारों को सत्य के विषय में दोष देने का यत्न किया है। इसलिए यहाँ इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सत्य के विषय में प्रामाणिक ईसाई धर्मोपदेशक और नीति शास्त्र के अंग्रेज ग्रंथकार क्या कहते हैं। क्राइस्ट का शिष्य पॉल नए बाइबल में कहता है, यदि मेरे असत्य भाषण से प्रभु के सत्य की महिमा और बढ़ती है, अर्थात ईसाई धर्म का अधिकार और अधिक प्रचार होता है, तो इससे मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? ईसाई धर्म के इतिहासकार मिल मैलन ने लिखा है कि प्राचीन ईसाई धर्मों के उपदेशक कई बार इसी तरह आचरण किया करते थे। यह बात सच है कि वर्तमान समय के
पाश्चिमात्य नीतिशास्त्रज्ञ किसी को धोखा देकर या भूलकर धर्म भ्रष्ट करना न्याय नहीं मानेंगे, परंतु वे भी यह कहने को तैयार नहीं हैं कि सत्य धर्म अपवाद रहित है। उदाहरणार्थ यह देखिए कि सिज्विक नाम के जिस पंडित का नीति शास्त्र हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उसकी क्या राय है। कर्म और अकर्म के संदेह का निर्णय जिस तत्व के आधार पर यह ग्रंथकार किया करता है, उसको सबसे अधिक लोगों का सबसे अधिक सुख कहते हैं। इसी नियम के अनुसार उसने यह निर्णय किया है कि छोटे लड़कों को, पागलों को और इस प्रकार बीमार आदमियों को यदि सच बात सुना देने से उसके स्वास्थ्य के बिगड़ जाने का भय हो, अपने शत्रुओं को, चोरों को, और यदि बिना बोले काम चल न सकता हो तो जो अन्याय से प्रश्न करे उसको उत्तर देने के समय अथवा वकीलों को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना अनुचित नहीं है। मिल के नीतिशास्त्र के ग्रंथ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया है। इन अपवादों के अतिरिक्त सिज्विक अपने ग्रंथ में यह भी लिखता है कि यद्यपि कहा गया है कि सब लोगों को सच बोलना चाहिए, तथापि हम यह नहीं कह सकते कि जिन राजनीतिज्ञों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है, वे औरों के साथ और व्यापारी अपने ग्राहकों से हमेशा सच ही बोला करें। किसी अन्य स्थान में वह लिखता है कि यह छूट पादरियों और सिपाहियों को मिलती है। लेस्ली स्टीफन नाम का एक और अंग्रेज ग्रंथकार है। उसने नीति शास्त्र का विवेचन आधिभौतिक दृष्टि से किया है। वह भी अपने ग्रंथ में ऐसे ही उदाहरण देकर अंत में लिखता है कि किसी कार्य के परिणाम की और ध्यान देने के बाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी चाहिए। यदि मुझे यह विश्वास हो कि झूठ बोलने से ही कल्याण होगा, तो मैं सत्य बोलने के लिए कभी तैयार नहीं रहूँगा। मेरे इस विश्वास में यह भाव हो सकता है कि इस समय झूठ बोलना ही मेरा कर्तव्य है। ग्रीन साहब ने नीति शास्त्र का विचार आध्यात्म दृष्टि से किया है। आप उक्त प्रसंगों का उल्लेख करके स्पष्ट रीति से कहते हैं कि ऐसे समय नीति शास्त्र मनुष्य के संदेह की निवृत्ति कर नहीं सकता। अंत में आपने यह सिद्धांत लिखा है, नीति शास्त्र यह नहीं कहता कि किसी साधारण नियम के अनुसार सिर्फ यह समझकर ही वह है, हमेशा चलने में कुछ विशेष महत्व है, किंतु उसका कथन सिर्फ यही है कि सामान्यतः उस नियम के अनुसार चलना हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसका कारण यह है कि ऐसे समय हम लोग केवल नीति के लिए अपनी लोभ मूलक नीच वृत्तियों को त्यागने की शिक्षा पाया करते हैं। नीति शास्त्र पर ग्रंथ लिखने वाले बेन, वेवल आदि अन्य अंग्रेज पंडितों को भी ऐसा ही मत है। यदि उक्त अंग्रेज ग्रंथकारों के मतों की तुलना हमारे धर्मशास्त्रों के बनाए हुए नियमों के साथ की जाए, तो यह बात सहज की ध्यान में आ जाएगी कि सत्य के विषय में अधिक अभिमानी कौन है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे शास्त्रों में कहा है, हंसी में स्त्रियों के साथ विवाह के समय जब जान पर आ बने तब, और संपत्ति की रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि स्त्रियों के साथ हमेशा झूठ ही बोलना चाहिए। जिस भाव से सिज्विक साहब ने छोटे बच्चे, पागल और बीमार के विषय में अपवाद किया है, वही भाव महाभारत के
उक्त कथानकों में भी है। अंग्रेज ग्रंथकार पारलौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि की ओर कुछ ध्यान नहीं देते। उन लोगों ने तो खुल्लम खुल्ला यहाँ तक प्रतिपादन किया है कि व्यापारियों का अपने लाभ के लिए झूठ बोलना अनुचित नहीं है, किंतु वह बात हमारे शास्त्रकारों को सम्मत नहीं है। इन लोगों ने कुछ ऐसी ही प्रसंगों पर असत्य बोलने की अनुमति दी है, जबकि केवल सत्य शब्दोच्चारण अर्थात केवल वाचिक सत्य और सर्वभूत हित अर्थात वास्तविक सत्य में विरोध हो जाता है और व्यवहारिक दृष्टि से झूठ बोलना अपरिहार्य हो जाता है। इनकी राय है कि सत्य आदि नीति धर्म नित्य अर्थात सब समय एक समान अबाधित है, अतएव यह अपरिहार्य झूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप ही है और इसके लिए प्रायश्चित भी कहा गया है। संभव है कि आजकल के अधिभौतिक पंडित इन प्रायश्चितों को निरर्थक हवा कहेंगे, परंतु जिन्होंने यह प्रायश्चित कहे हैं और जिन लोगों के लिए ये कहे गए हैं वे दोनों ऐसा नहीं समझते। वे तो सब उक्त सत्य अपवादों को गौण ही मानते हैं और इस विषय की कथाओं में भी यही अर्थ प्रतिपादित किया गया है। देखिए, युधिष्ठिर ने अड़चन के समय एक ही बार दबी हुई आवाज में नरोवा कुंजरोवा कहा था। इसका फल यह हुआ कि उसका रथ जो पहले जमीन से 4 उंगल ऊपर अंतरिक्ष में चला करता था, अब और मामूली लोगों के रथों के समान धरती पर चलने लगा और अंत में एक क्षण के लिए उसे नरक लोक में रहना पड़ा। महाभारत में ऐसा कहा गया है। दूसरा उदाहरण अर्जुन का लीजिए। अश्वमेघ पर्व में लिखा है कि यद्यपि अर्जुन ने भीष्म का वध शास्त्र धर्म के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी के पीछे छिपकर यह काम किया था, इसलिए उसको अपने पुत्र बब्रुवाहन से पराजित होना पड़ा। इन सब बातों से यही प्रकट होता है कि विशेष प्रसंगों के लिए कहे गए उक्त अपवाद मुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते। हमारे शास्त्रकारों का अंतिम तात्विक सिद्धांत वही है जो महादेव ने पार्वती से कहा है। आत्महेतो परार्थे वा निर्महास्याश्च या तथा ये मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः। शंकर जी कहते हैं, जो लोग इस जगत में स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए या मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपनी प्रतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल है। भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह कहते हैं, चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाए अथवा अग्नि शीतल हो जाए, परंतु हमारा वचन टल नहीं सकता। भर्तृहरि ने भी यही कहा है, तेजस्वी पुरुष आनंद से अपनी जान भी देंगे परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसी तरह श्री रामचंद्र जी के एक पत्नी व्रत के साथ उनका एक बाण और एक वचन का व्रत भी प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र ने तो अपने स्वप्न में दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए डोम की नीच सेवा भी की थी। उसके उल्टे वेद में यह वर्णन है कि इंद्रादि देवताओं ने वृत्रासुर के साथ जो प्रतिज्ञाएं की थी उन्हें मेट दिया और उसको मार डाला। ऐसे ही कथा पुराणों में
हिरण्यकशिपु की है। व्यवहार में भी कुछ कौल करार ऐसे होते हैं कि जो न्यायालय में वे कायदा समझे जाते हैं या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना जाता है। अर्जुन के विषय में ऐसे ही कथा महाभारत में है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मुझसे कहेगा कि तू अपना गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दे, उसका सिर मैं तुरंत ही काट दूंगा। इसके बाद युद्ध में जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हुआ, तब उसने निराश होकर अर्जुन से कहा, तेरा गांडीव हमारे किस काम का है, तू इसे छोड़ दे। यह सुनकर अर्जुन हाथ में तलवार ले युधिष्ठिर को मारने दौड़ा। उस समय भगवान श्री कृष्ण वहीं थे। उन्होंने तत्व ज्ञान की दृष्टि से सत्य धर्म का मार्मिक विवेचन करके अर्जुन को यह उपदेश दिया कि तू मूढ़ है, तुझे अब तक सूक्ष्म धर्म मालूम नहीं हुआ है। तुझे बुद्ध जनों से इस विषय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। न बुधाहा सेवितास्त्वया, तूने बुद्ध जनों की सेवा नहीं की है। यदि तू प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही चाहता है तो तू युधिष्ठिर की निर्भत्सना कर, क्योंकि सभ्य जनों को निर्भत्सना मृत्यु ही के समान है। इस प्रकार बोध करके उन्होंने अर्जुन को ज्येष्ठ भ्रातृवध के पाप से बचाया। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो सत्यानुत विवेक अर्जुन को बताया, उसी को आगे चलकर शांति पर्व के सत्यानुत नाम के अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है। यह उपदेश व्यवहार में लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि इन सूक्ष्म प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है। देखिए, इस स्थान में सत्य की अपेक्षा भ्रातृधर्म ही श्रेष्ठ माना गया है और गीता का प्रसंग इसके उल्टे है, जहाँ बंधु प्रेम की उपेक्षा क्षात्र धर्म प्रबल माना जाता है। आप लोगों को अभी हमने सत्य के विषय में किस तरह से विचार किया गया है शास्त्रों में और आधुनिक नीतिवादियों के ओर से जो कहा गया है वह हमने आपको सुनाया। इस तरह आगे अस्तेय के बारे में भी कहा गया है। ये सब नियम हैं और धर्म के नियम हैं। इसलिए आपसे कहे, सत्य के बाबत में आजकल हम बड़ी दुविधा में होते हैं और इन दुविधाओं को दूर करने के लिए ही इस बात को कहा है। सत्य का महत्व क्या है जीवन में, यह समझना है। सत्य के महत्व को कम करने की बात यहाँ नहीं की गई है, न यहाँ पर इस दृष्टिकोण से यह सब बातें कही गई है। सत्य के महत्व को जानने के लिए ही इस बात को कहा गया है। सत्य केवल वाचिक नहीं होता, सत्य सर्व के हित के लिए भी होना चाहिए, तभी वह सत्य होता है। ये संक्षिप्त में यहाँ पर इस तरह से समझाया गया है और विस्तार से भी कई उदाहरणों के द्वारा कहा गया है। तो आप इसे जानेंगे तो अपने व्यावहारिक जीवन में तथा पारमार्थिक जीवन में आपको इससे लाभ होगा। पारमार्थिक जीवन ही सत्य जीवन है, उसी की तो नींव डालनी है, इसलिए यह सब बताया। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। और साथ साथ इस बात का भी उद्घाटन कर देते हैं कि इन बातों को हमने कहाँ से पढ़ा है। इन बातों को कर्मयोग शास्त्र नामक ग्रंथ से जो लोकमान्य तिलक ने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने बर्मा के जेल में 7 वर्ष के दरमियान जितना भी अध्ययन किया, वे तो संत ही थे, बड़े पंडित प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने कई शास्त्रों का अंग्रेजी में और संस्कृत में हमारे और पाश्चात्य देश के जो कुछ भी पढ़कर कर्मयोग शास्त्र का निर्माण किया, उससे ही यह पढ़ा गया है। कर्मयोग शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा हुआ,
जो हर एक भारतीय को जरूर 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 पढ़ना चाहिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।